प्रश्न नंबर पहला, भारत को इंडियन नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? विकल्प ए अंग्रेजों ने, विकल्प बी यूनानियों ने, विकल्प सी कुषाण शासकों ने और विकल्प डी शक शासकों ने। तो भारत को इंडियन नाम सर्वप्रथम यूनानियों ने दिया था। विकल्प बी, इसका राइट आंसर विकल्प बी। हेरोडोटस का प्रमुख ग्रंथ क्या है? विकल्प ए हिस्टोरिका और विकल्प बी अष्टाध्यायी, विकल्प सी कथा वस्तु, विकल्प डी अर्थशास्त्र। हेरोडोटस का प्रमुख ग्रंथ हिस्टोरिका है। इसका राइट आंसर विकल्प ए। प्रश्न नंबर तीसरा, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? विकल्प ए महावीर स्वामी, विकल्प बी पार्श्वनाथ, विकल्प सी भद्रबाहु और विकल्प डी ऋषभदेव। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ जो कल्पसूत्र है, इसमें महावीर स्वामी जी का पुनर्जन्म का विवरण दिया गया है और इसके रचयिता भद्रबाहु जी हैं। इसका राइट आंसर सी। और भद्रबाहु जी ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। प्रश्न नंबर चौथा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विकल्प ए कौटिल्य, विकल्प बी पाणिनि, विकल्प सी मेगास्थनी और विकल्प डी टालमी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। विकल्प नंबर ए, इसका राइट आंसर ए। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प ए किताब उल हिंद, विकल्प बी भारत का भूगोल और विकल्प सी इंडियन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम किताब उल हिंद, जो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर छठा, रिहला नामक पुस्तक किसने लिखा है? विकल्प ए मार्को पोलो, विकल्प बी इब्न बतूता और विकल्प सी विष्णुगुप्त, विकल्प डी टालमी। तो रिहला नामक पुस्तक लिखने वाले इब्न बतूता जी हैं, यानी कि इसका राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर छठवां का बी, राइट आंसर बी।
प्रश्न नंबर 7वां, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? विकल्प ए मौर्य समाज, विकल्प बी हर्यक वंश, विकल्प सी पुष्यमित्र संघ और विकल्प डी यवन शासक। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने ही किया था। 7 नंबर का राइट आंसर विकल्प डी। प्रश्न नंबर 8वां, किस शासक ने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित किया था? विकल्प ए चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी मोहम्मद गजनवी, विकल्प सी समुद्रगुप्त और विकल्प डी अशोक। तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित करने वाले शासक समुद्रगुप्त हैं, जो संगीत के जाने माने कलाकार थे और संगीत प्रेमी भी थे। 8 नंबर का राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 9, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? विकल्प ए जूनागढ़ अभिलेख, विकल्प बी अशोक के अभिलेख, विकल्प सी एरण अभिलेख और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर विकल्प सी एरण अभिलेख। प्रश्न नंबर 10वां, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विकल्प ए अथर्ववेद, विकल्प बी सामवेद, विकल्प सी यजुर्वेद और विकल्प डी ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसका 10 का राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 11, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प ए इंडिका, विकल्प बी राजतरंगिणी और विकल्प सी प्रिंसिपिया, विकल्प डी अष्टाध्यायी। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 12, कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प ए मुद्रा राक्षस, विकल्प बी राजतरंगिणी, विकल्प सी डिवाइन कॉमेडी और विकल्प डी चंद्रकांता। कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प बी। प्रश्न नंबर 13, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? विकल्प ए पाणिनि, विकल्प बी अबुल फजल और विकल्प डी एडम स्मिथ, विकल्प डी न्यूटन। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। विकल्प नंबर ए। 13 का विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 14,
दांते द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प ए डिवाइन कॉमेडी, विकल्प बी रिपब्लिक, विकल्प सी डिवाइन लाइव, विकल्प डी पद्मावत। तो दांते द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी है। विकल्प नंबर ए 14 का राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 15, रिपब्लिक के लेखक कौन है? विकल्प ए जॉन मिलर, विकल्प बी होमर, विकल्प सी प्लेटो और विकल्प डी अल्बरूनी। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। 15 का राइट आंसर विकल्प सी। प्रश्न नंबर 16, न्यूटन ने कौन सी किताब लिखी है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं। इसका भी राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।